बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एफएससी पार्ट 2 एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 14 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें डेरिवेटिव निकालने को कहा गया है। लेकिन क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद फिर इस पर क्वोशंट रूल और प्रोडक्ट रूल या पावर रूल जो भी लगेगा वो लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप गौर से देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और इसका ऊपर स्क्वायर रूट है और नीचे क्या आ रहा है, एक्स की पावर 3 प्लस 1। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। पहले ये हमारे पास हुआ पहले मौजूद है, यानी अगर हमारे पास दो चीज़ों का स्क्वायर मौजूद हो, यानी ए का स्क्वायर अलग से और बी का, ए भी कोई वैल्यू है और बी कोई वैल्यू है, इनके दरमियान माइनस हो, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ पे जो था एक्स स्क्वायर था माइनस 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 के ही इक्वल होता है, तो इसलिए हम इसके ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं। इससे हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, एक्स माइनस 1 और इसके बाद एक्स प्लस 1। और अगर नीचे आएँ तो यहाँ पे है एक्स की पावर 3, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर लगाया जा सकता है। तो हमें पता है कि इसका क्या फार्मूला होता है, ए की 3 प्लस बी की 3, ये इस तरह खुलता है। जिसकी पावर 3 हो उसको एक बार वैसे लिख लेना है, ए प्लस बी, फिर ए का स्क्वायर पहले वाली टर्म का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर दोनों को मल्टीप्लाई आपस में करना है, ए और बी को, फिर दूसरी वाली टर्म का स्क्वायर। तो यही यहाँ पे इसके हिसाब से इसको खोला गया है। ये ए हो गया हमारा, ये 1 बी हो गया, फिर यहाँ पे ए प्लस बी एक बार लिख दिया, फिर पहले का स्क्वायर, फिर दोनों को मल्टीप्लाई, फिर दूसरे का स्क्वायर, तो इसका रिज़ल्ट यूँ आ गया। उसके बाद हमें एक इस प्रॉपर्टी का भी पता है कि ए बी यानी दो वैल्यूज़ हों और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो अलग अलग उनका स्क्वायर रूट लिया जा सकता है। और साथ में हमें ये भी पता है कि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो अगर इस चीज़ को ज़हन में रखेंगे तो ये हम इसको फिर कुछ यूँ लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू यहाँ पे x माइनस 1 की पावर 1/2 और x प्लस 1 की पावर 1/2, x प्लस 1 ओवर, अब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, x प्लस 1 और साथ में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इस सारे की पावर जो है वो आ रही है 3/2। अब यही फार्मूला दोबारा यहाँ पे लगेगा। गौर से देखें, ए बी दो टर्म हों, उनका ऊपर स्क्वायर रूट, या वैसे भी ऐसे हो, ए बी की पावर n हो, तो इसको ये भी लिखा जा सकता है, ए की पावर n बी की पावर n। तो यहाँ पे अगर नीचे आप देखें तो ये 3/2 इसकी भी पावर बन सकती है और इसकी भी पावर बन सकती है इस फार्मूले के तहत। तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे, y इज इक्वल्स टू, ऊपर ऐसे ही आ जाएगा x माइनस 1 की पावर 1/2 और साथ में x प्लस 1 की पावर 1/2। और अगर आप गौर करें तो ये दोनों बेस दोनों की सेम है, यानी यहाँ पे इसकी पावर 1 है, तो बेस सेम हो तो पावरें आपस में ऐड हो जाती हैं। ये भी एक रूल है यहाँ पे। ये वो किस तरह था, x की पावर अगर m हो डॉट x की पावर n हो तो दोनों की बेस सेम हो तो हम इसको बेस को एक बार लिख के पावरों को ऐड कर देते होते हैं। तो इस वक्त यहाँ पे ये x प्लस 1 बेस है, इधर से ये भी x प्लस 1 बेस है, तो एक बार ये लिख लिया और इनकी जो पावरें उनको ऐड कर लिया। और अगर आप बटे में हैं तो ये पावर अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। कैसे जी, x प्लस 1 की पावर 3/2 और साथ में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2। तो उसके बाद अब ये 1/2 प्लस 1 को सॉल्व करने का क्या तरीका है, यहाँ पे अगर देखें 1/2 प्लस 1 इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं और बाकी यही 2 नीचे भी लिख देते हैं। तो ये 2 1 ज़ा 2 हो गया और ये 1 भी इसी तरह आ गया और ये 3/2 आ गया। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें 3/2 लिखूँगा। तो यहाँ पे तो ये ऐसे ही आ गया, x माइनस 1 इसकी पावर 1/2 और साथ में x प्लस 1 की पावर 3/2। और अगर नीचे देखें तो यहाँ पे भी क्या है, x प्लस 1 की पावर 3/2 और इधर हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2। तो गौर करें
तो ये दो वैल्यूज़ आपस में कैंसिल होती हैं यहाँ पे। वो कौन कौन सी? ये वाली और ये वाली। तो बाकी क्या बच गया हमारे पास? y इज इक्वल्स टू, हमारे पास बाकी बच गई वैल्यू x माइनस वन की पावर 1/2 और नीचे जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2। अब हमें ये पता है जी कि ये जो 3/2 है इसको कैसे लिख सकते हैं? 3/2 है, इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है 3 × 1/2, तो ये यही बनता है। लेकिन इस तरह हम क्यों लिख रहे हैं? गौर करें, ऊपर भी 1/2 आ रहा है, नीचे भी 1/2 बनाना चाह रहे हैं। उसकी एक वजह है, वो आपको पता चल जाएगी। x माइनस 1 की पावर 1/2 और अगर नीचे हैं तो बनेगा जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3 × 1/2। अब आप ये वाली पावर और ये वाली पावर एक बार काउंट करेंगे, ये नीचे आ रही है। यानी किस तरह? हमारे पास अगर a का स्क्वायर रूट हो, b का स्क्वायर रूट हो तो हम उसको ये लिख सकते हैं ना, a/b का स्क्वायर रूट। तो ये हमें पता नहीं है भाई 1/2 क्या है, स्क्वायर रूट है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। और बाकी अगर आप गौर से देखें तो इसके लिखने का स्टाइल फिर ये हो सकता है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3। ये 1/2 और ये 1/2, ये इनका होल बन गया। ये इस तरह इसलिए किया है कि ताकि हम इस पे पावर रूल लगा सकें। तो अब इसके बाद हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। ये कुछ स्टेप्स थे जो सिंपलीफाई के लिए ज़रूरी थे। तो अब आप क्या करें जी, यहाँ पे लिख लें टेकिंग डेरिवेटिव। तो अब आप डेरिवेटिव ले लें। तो डेरिवेटिव क्या बनेगा इसका? इधर हमारे पास आएगा dy/dx इज इक्वल्स टू d/dx। कौन सी वैल्यू है जी हमारे पास? वो है x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसकी पावर 3 और इस होल की पावर 1/2। अब यहाँ पे जब डेरिवेटिव हम ले लिया तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो इस पे लगेगा जी पावर रूल। वो कैसे? क्योंकि होल पावर आ रही है। तो अब पावर रूल क्या होता है ये हम देख लेते हैं। पावर रूल होता है d/dx, कोई भी वैल्यू m की पावर n, समझो ये है हमारे पास। अब इस वक्त m यहाँ पे क्या, ये सारी वैल्यू जो अंदर है ये एज अ m काम करेगी और जो 1/2 है ये n काम करेगी। अब अगर इस पे पावर रूल लगाएंगे क्या होगा? पावर रूल n पहले आ जाएगी, m की जो पावर थी ये जो n आया था m इसी तरह लिखेंगे, इसकी पावर से एक माइनस करेंगे और फिर डेरिवेटिव लेंगे किसका? m का, अकेली का पावर के बगैर। अब यही रूल आप इस पे अप्लाई करेंगे। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2 इसी तरह आ जाएगा। फिर आपने ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम इसी तरह लिख लेनी है और नीचे वाली वैल्यू भी इसी तरह लिख लेनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3 भी। और अब क्या है? 1/2 इससे एक माइनस करना है, यानी अभी आप यहाँ पे पहुँचे हैं क्योंकि ये एज अ एम, ये सारा m काम कर रहा है। और आगे क्या था जी? d/dx था, किसका? जिसकी ये पावर थी। पावर में इसके बगैर लिख लेंगे पावर के, तो ये हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसकी पावर 3। तो अब हम क्या करेंगे, ये अब आपको पता चल गया होगा कि इसका यानी कि एलसीएम ले लेंगे क्योंकि बट्टे में है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? 1/2 है माइनस 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 1 - 2 ओवर वही 2 लिख दें। तो 2 में से 1 निकाल दें तो -1/2, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं तो -1/2 आ जाएगा। इसकी पावर में x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसकी पावर 3 है और इस सारे की पावर -1/2 आ गई। अब यहाँ पे इसका लेंगे जी डेरिवेटिव।
अब यहाँ पे लगेगा जी क्वोशंट रूल। अब क्वोशंट रूल क्या होता है, कब लगता है क्वोशंट रूल? जब डेरिवेटिव आप ले रहे होते हैं और दो वैल्यूज़ जैसे m और n है, दो वैल्यूज़ बटे की सूरत में आ जाती हैं। तो अब इस पे हम लोग लगाते हैं क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या होता है जी कि जो आपके बटे वाली वैल्यू है इसका ले लिया जाता है स्क्वायर, और इसका अंदर स्क्वायर उससे हमें कोई गर्ज नहीं, हमने इसका ऊपर से स्क्वायर ले लेना है। फिर क्या करना है, फिर इसी को ऊपर एक बार लिख देना है और जो ऊपर वाली वैल्यू है उसका ले लेना है जी डेरिवेटिव, दरमियान में लगाते होते हैं माइनस। फिर जो n जो लिखा सॉरी जो m था जिसका डेरिवेटिव आप लिए, इसको एक बार ऐसे लिख लेना है और फिर डेरिवेटिव ले लेना है n का जो नीचे वाली लिखी थी। अब यही आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, गौर करना आपने, n का स्क्वायर, n हमारे पास इस वक्त क्या है, बटे वाली वैल्यू, ये सारा कुछ है यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3, ये हमारा इस वक्त एज आ n काम करेगा, ये एज आ n काम करेगा। यहाँ पे ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3, तो ये लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3, ये है जी n, और इसकी पावर हमने क्या लगानी है ऊपर 2। अब उसके बाद यही जो आप ये लिख रहे हैं, हमने कहा है कि इसको एक बार आपने ऐसे लिखना होता है, तो इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसकी पावर 3, ये वाली। उसके बाद डेरिवेटिव लेना होता है, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसका ऊपर वैल्यू क्या है एक्स प्लस 1 इसका डेरिवेटिव, और उसके बाद सॉरी यहाँ पे एक्स माइनस 1 है, तो ये आप लोग यहाँ पे सही कर लीजिएगा, यहाँ पे x माइनस 1 है। उसके बाद अब दरमियान में आएगी माइनस, फिर x माइनस 1 ऐसे आ जाएगा, और डेरिवेटिव किसका लेंगे, ये पहली वाली टर्म का। पहली वाली टर्म क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसकी पावर 3, तो ये था हमारे पास। अब उसके बाद यहाँ पे अगर गौर करें, ये लिखा हुआ है -1/2, अब ये इस पे अलग अप्लाई हो जाएगा, इस पे अलग अप्लाई हो जाएगा। 1/2 यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 की पावर -1/2, और नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3, तो पहले आ रही है मल्टीप्लाई -1/2 हो जाएगी, और साथ में ये मल्टीप्लाई। अब इसके बाद यहाँ पे ये तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3। उसके बाद जब डेरिवेटिव इस चीज़ का लेंगे, किसका, d/dx ऑफ x माइनस 1, आपको पता है पहले इस पे अलग अप्लाई करेंगे, इस पे अलग अप्लाई करेंगे, ये x का डेरिवेटिव 1 आएगा माइनस इसका 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 1, तो यानी इस सारे का x माइनस 1 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा 1। उसके बाद माइनस लिखेंगे, उसके बाद फिर आएगी अगली वैल्यू, यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहे हैं क्योंकि ये वाली जो माइनस है इसने अंदर वाली अलामतों को चेंज करना होता है, तो यहाँ पे x माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे लग जाएगा जी पावर रूल, क्यों, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब आप डेरिवेटिव के सामने होल पावर नज़र आपको आए तो आप वहाँ पे हमेशा पावर रूल लगाते हैं। ये भी तो पावर है लेकिन होल पावर यहाँ पे 3 चल रही है, तो पावर रूल क्या था, 3 आ जाएगा पहले, फिर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इस पावर में से एक माइनस करना होता है तो 2 आ जाएगा, और फिर आपने डेरिवेटिव इस अंदर वाली चीज़ का लेना होता है, तो अंदर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये तो रहेगा ऐसे 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे फिर जब इसका डेरिवेटिव इसका अलग लेंगे और इसका अलग, इसका बनेगा 2x, दरमियान में ये माइनस, और इसका जब लेंगे तो वो 1 बनेगा, इसका 0 बनेगा, तो ये बनता है सारे का कंप्लीट डेरिवेटिव इस चीज़ का। तो यहाँ पे इसकी जगह मैं ये लिख दूँगा, तो मेरे पास अब क्या आ रहा है यहाँ पे 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 2, और साथ में आ रहा है 2x माइनस 1, और इसी के बटे में है जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब ये देखें पावर से मल्टीप्लाई होती है तो यहाँ पे आ जाएंगे 6। अच्छा, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन आ रही है, वो क्या है जी,
वो ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है। 3 और 2 का क्या मीनिंग, यानी अगर एक तरफ एक्स की पावर 3 का मतलब 3x है, दरमियान में इस तरह अगर माइनस और दूसरी तरफ x 2 हूँ, यानी x की 3 का मतलब ये होता है, ये मैंने लिखा है x की 3 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये है। अब दोनों में क्या चीज़ है, इधर 2 है, इधर भी 2 है। इसी तरह यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, इसका मतलब है 2 तो दोनों में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की 2 माइनस एक्स प्लस 1 की पावर जो 2 है ना, ये आप दोनों से कॉमन ले लेंगे। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2, और हमारे पास अब क्या होगा, अब ये जो है ये तो ऐसे ही रहेगा, x माइनस 1 की पावर माइनस 1/2 ओवर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इस सारे की पावर क्या आ जाएगी -3/2 मल्टीप्लाई। अब इस ऊपर वाली वैल्यू से, इससे और इससे हम क्या कॉमन लेने जा रहे हैं, कॉमन हमारे पास आ रहा है जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 2। यहाँ पे 3 है पार, यहाँ पे 2 है, 2 कॉमन ले ली, बाकी क्या बच गई, यहाँ पे 1 बच जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये बच गया, ये वाला 1 मल्टीप्लाई हो रहा था वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस। अब यहाँ पे और क्या बच गया जी, ये सारी वैल्यू तो बाहर चली गई है, ये 3x माइनस 1 बचा है, और ये एक बार लिख लेते हैं, ये 3 जी, साथ में क्या है x माइनस 1, और साथ में है जी 2x माइनस 1, इसके ऊपर भी ब्रैकेट लगा लें, और उसके बाद नीचे हमारे पास आ रहा है जी x की पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 6। यहाँ पे ये देखें आप, ये इस तरह समझे आप कि x की पावर ऊपर 2 हो, नीचे x की पावर 6 हो, तो यहाँ पे यानी कि बाकी 6 है तो 4 बच जाएगा, ये सारा कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, तो ये एज अ एक्स है, यानी ये सारी वैल्यू क्योंकि सेम है, ये इस तरह इससे सारी से ये वाली जो है, ये वाली जो वैल्यू है इससे कट जाएगी, और यहाँ पे 4 बच जाएगी। और उसके बाद अगर आप इधर देखें तो ये हमारे पास एक रूल होता है जी कि a की पावर a/b की पावर अगर माइनस में आ रही हो, यानी ये माइनस अलग हो, या चलो आपको ये बता देता हूँ, a की पावर माइनस इस तरह n अलग हो, b की पावर माइनस n अलग हो, तो हम उल्टा देते होते हैं, ये ऊपर b की पावर n और नीचे a की पावर n। तो यहाँ पे सेम, यहाँ पे यही रूल लगेगा, ये जाएंगे उलट, 1/2 ये ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसकी पावर 3/2, अब ये ऊपर जा गया 3/2, ये नीचे जब आएगी तो x माइनस 1 की पावर 1/2 आ जाएगी, और साथ में मल्टीप्लाई। अब ये तो कैंसिल हो गया था, ये वाली बाकी टर्म क्या बच गई यहाँ पे, अब आप इसको खोल के लिख सकते हो, एक स्टेप में ये मल्टीप्लाई कर लें, फिर उसके बाद खोल के लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये वाली दरमियान में आ गई माइनस। अब ये आप 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे दरमियानी ब्रैकेट लगाएं 3x, और फिर 3 को मैं 1 के साथ किया तो -3, और आगे हमारे पास क्या आ रहा है 2x माइनस 1, और ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। नीचे अब क्या बच गया, x की पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 4। तो उसके बाद अब आप ये तो इसी तरह लिखेंगे 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसकी पावर 3/2, अगर नीचे हैं तो ये बनता है x माइनस 1 की पावर 1/2। और इस तरफ अगर आप गौर करें तो ये बनेगा, अब इसको खोल के लिख लें क्योंकि अब ये मल्टीप्लाई करके हम लोग ये भी लिख देंगे साथ में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। उसके बाद अब आपने साथ साथ मल्टीप्लाई करते जाना और साथ में ये माइनस भी अप्लाई करते जाना। 3x जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x के साथ, जब ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा जी, ये बनेगा 6x। आना किसका है जी 6x स्क्वायर, आना प्लस का था, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे, लेकिन ये जो माइनस पीछे हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये इसको या यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, ये एक बार आप ऐसे ही रहने दो
और ये ब्रैकेट में ही रहने दो ताकि आपकी कन्फ्यूजन बढ़े नहीं। अब उसके बाद ये 3x इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 6x करोगे, फिर यही 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा। अब इसी तरह ये -2 इन दोनों के साथ -3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ये 6x आ जाएगा। फिर ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और 3 1 3 आ जाएगा। और नीचे हमारे पास आ रहा है जी x पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1 इसकी पावर होल जो है वो 4 आ रही है। अब अगर गौर करें आप तो ये 1/2 को हम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, ये तो 1/2 ऐसे ही आ जाएगा, ये वाला पावर में ऊपर तो ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसकी पावर क्या है 3/2 और नीचे हम लोग जी x माइनस 1 का स्क्वायर रूट लिख देंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अब ये माइनस अंदर अप्लाई कर लें, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x यानी माइनस अंदर वाली अलामतों को चेंज कर देगा, फिर प्लस 6x और ये -3 और इसी के बटे में आ जाएगा हमारे पास x की पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 4। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें अब हम क्या करेंगे इस वैल्यू को, ये देखिए ये दोनों सेम नहीं है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अब ये एज अ बेस काम करेगी, ये सारी वैल्यू एज अ बेस काम करेगी। यहाँ पे 3/2 है, ये वैल्यू छोटी है ये वैल्यू बड़ी है, ये उठा के हम इधर लेके आएंगे। ये भी एक रूल होता है जी कि अगर दो वैल्यू जैसे x की पावर m हो ओवर x की पावर n हो तो हम ये लिख सकते हैं यानी अगर ये छोटी है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, अगर ये छोटी है तो इसको नीचे लेके आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह होगा, ये नीचे आएगी तो ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा यानी 1 बच जाएगा क्योंकि ये सारी वैल्यू नीचे आ जाएगी। नीचे क्या होगा बेस एक बार लिखेंगे, नीचे वाली पावर भी एक बार लिखेंगे, ये जो पावर है यहाँ पे प्लस की है तो नीचे आके माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ पे सेम यही होगा यानी यहाँ पे अब ये 1 इधर जो 1 आएगा उससे मल्टीप्लाई होकर 1 ही रहेगा, बटे में हमारे पास ये 2 आ गया और साथ में जी x माइनस 1 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हम जो बचेगी वो वैल्यू लिखते हैं, x स्क्वायर है यहाँ पे ये प्लस का 1 है और माइनस के 6 है तो बाकी जी माइनस के 5x स्क्वायर बच गए। उसके बाद अब x की बात करें तो प्लस के 3x हैं और प्लस के 6 हैं तो प्लस के कितने हो गए 9 और माइनस का 1 है तो प्लस के बाकी बच गए जी 8x। उसके बाद अगर हम नंबर की बात करें तो माइनस के 3 हैं और प्लस का 1 है तो माइनस के बाकी जी बच गया हमारे पास 2। तो इस तरह ये हमारे पास आ गया जी माइनस का 2 और ये अब ये सारी वैल्यू नीचे आ रही है। एक बार इस वैल्यू को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसकी पावर क्या है 4 है। मैंने बताया था कि ये इसी तरह लिखे रहने देंगे, ये बेस भी एक बार लिख के ये उससे माइनस शिफ्ट करेंगे आके, ये क्या आ जाएगा 3/2। अब इसके बाद ये लास्ट स्टेप है कि अब हम इसको यहाँ पे रफ पे कर लेते हैं कि इसका जो एलसीएम से जवाब हमारे पास क्या आएगा, ये है ना 4 - 3/2 है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, जो यानी एक हाफ में एक कंप्लीट है, ये जो बटे वाला होता है ना ये साइड वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या आएगा 8 - 3/2 यानी ये ऊपर वाला 3 इसी तरह आ जाएगा और नीचे वाला 2 भी इसी तरह, तो ये 5/2 आ जाएगा। तो बाकी ये इसी तरह लिखा रहेगा। ये इसका अब आंसर लिखने वाला हूँ मैं। इधर हम क्या लिख देंगे, हमारे पास चल रहा था dy/dx और यहाँ पे क्या आ रहा था, अब ये 1 से ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई होके यही आ जाएगी -5x स्क्वायर प्लस 8x - 2 ओवर, ये अब हमारा आंसर आ रहा है 2x - 1 का स्क्वायर रूट और इसका मैंने अभी आपको आंसर बताया। ये तो बाकी तो वैल्यू ऐसे ही रहेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये इसका आंसर क्या था 5/2। तो ये हमारा सवाल जी हल हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब